जिन्होंने भी अपने सीट ऑफ सोल पे यहाँ आत्मा को महसूस किया है, दर्शन किए हैं ड्यूरिंग मेडिटेशन, उन्होंने पहले अपने बाकी चक्रों पे काम किया है। जब कुंडलिनी नीचे से राइज होकर ऊपर की तरफ बढ़ी और यहाँ शक्ति का शिव से मिलन हुआ, तब उन्हें आत्मा का अनुभव हुआ। चाहना जरूरी है, लेना जरूरी है, पाना जरूरी है, क्योंकि जिसको में चाहत नहीं है वो भूखा है अभी, वो यहीं पे खेल रहा है अभी। आपकी भूख ना एक दिन पेट भरने तक पूरी हो जाएगी। आप इतना ले चुके होंगे कि आप कर लिया, जी लिया, तो अब आप अपनी भूख से होते होते अवेयरनेस पे आ गए। अब जो भी चीज आपके आसपास है ना, आपको उसका मीनिंग पता लग गया। अब आपको उसे कंज्यूम नहीं करना है, उसे आगे पहुंचाना है। मरने के बाद भी हमें आत्मा खड़ी हुई दिखाई देती है। वो इसी रूप में क्यों है? वो जानवर क्यों नहीं बन गई? वो कुत्ते के रूप में क्यों नहीं है? क्योंकि ये इम्प्रिंट नहीं जाएगा उस पे से। हमारे होने का इतना तगड़ा प्रभाव है कि जब भी कभी ऊर्जा खड़ी दिखाई देती है इंसान की, तो इंसान के रूप में ही दिखती है। और हमें क्या करना होता है उस आत्मन को? उसके मोह से भंग करना होता है उसे। सर, इंट्यूशन जो है ये किसका गुण है? ये मन बुद्धि अहंकार का गुण है या ये आत्मा का गुण है? अवेयरनेस और अनअवेयरनेस कोई अलग नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शिव विनाश भी है और शिव आपके मैं का विनाश भी है। ये अब आपके ऊपर है, आप क्या मार्ग चुन रहे हो। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। आपने कई बार ये सवाल लोगों को करते हुए सुना होगा, या शायद आपके जहन में भी ये सवाल आया होगा कि अगर हमारे अंदर, मानव शरीर के अंदर आत्मा है, चेतना है, तो उसकी जगह क्या है? कहीं तो वो होती होगी ना। एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कहा जाता है कि सीट ऑफ द सोल, यानी कि आत्मा जहाँ विराजमान होती है वो जगह आपकी अजना चक्र के पीछे होती है। यानी कि ये वाला जो सेंटर है, आज्ञा चक्र जिसको अजना चक्र बोलते हैं, थर्ड आई बोलते हैं, यहाँ पे आत्मा विराजमान होती है। तो वाकई ये कॉन्सेप्ट में कितनी सच्चाई है, आज हमने ये जानने की कोशिश की है। साथ ही हमने कुंडलिनी पे भी बात करी है कि सिर्फ आत्मा को यहीं पे विराजमान होते हुए देखना ज़रूरी नहीं है, बल्कि पूरा प्रोसेस समझना ज़रूरी है कि कब हमें महसूस होगा कि आत्मा यहाँ पर है, आज्ञा चक्र पे है। वो तब होगा जब आप अपनी एनर्जी को रूट चक्रा से, सारे चक्रों से ले जाते हुए अजना पर शिव और शक्ति का मिलन करवाएंगे। तो मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। मैं बहुत स्वागत करना चाहूँगी सिद्धार्थ भारद्वाज, रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं एंड स्पिरिचुअल कोच हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू सो मच मैम। बहुत दिनों बाद जुड़ रहे हैं आप। जी मैम। पिछली बार का जो हमारा विषय था प्रेमोनिशंस, पूर्वाभास चीज़ों का, लोगों को बहुत पसंद आया और उनकी ही कहीं ना कहीं एक डिमांड थी कि इला जी ऐसे ही किसी मिस्टिकल टॉपिक पे सिद्धार्थ सर से बात की जाए दोबारा। जी सर। तो आज का विषय मैंने रखा है सोल सीट, आपकी आत्मा की गद्दी। ओके। पूरे शरीर में कहाँ है? अगर है आत्मा तो कहाँ है, कहाँ विराजमान है? ठीक है, अब इसे लेने से पहले एक बार गायत्री पाठ करते हैं, फिर इस रास्ते पे चलते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। तो महादेव की आज्ञा ले ली है हमने, माता पिता दोनों की आज्ञा ले ली धरती माँ की आज्ञा ले ली, बिल्कुल सबकी आज्ञा ले ली है। नमन करके चलना चाहिए। बिल्कुल, मुझे भी लगता है। और जब हम ऐसे गूढ़ रहस्यों का खुलासा कर रहे हैं तो डेफिनेटली ईश्वर की उसमें एक मर्जी भी होनी चाहिए। मैम, शिव शक्ति और धरती ने ही हमें सब कुछ दिया है और इनकी परमिशन के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और जो हमारी ये जितनी भी छद्म विद्याएं हैं, दम विद्याएं हैं, या फिर जितनी ये रहस्यमयी विद्याएं हैं, या यूं कहूं असली विद्याएं हैं, बाकी ज्ञान तो बाह्य है, ये एक्चुअल ज्ञान है।
इसको जब लाते ना तो पहले आराधना उन्हीं करें जिन्होंने इसकी रचना करी है। सिद्धार्थ सर, सोल सीट, आत्मा की गद्दी, कई लोग कहते हैं कि जो हमारा ये आज्ञा चक्र है, यहाँ है ये सोल, और यहाँ से दृष्टा के रूप में सब कुछ देखती है। आप क्या कर रहे हैं, सामने वाला क्या कर रहा है, ये विश्व क्या है, सब कुछ। आपका इस बारे में क्या कहना है? मैम, पहले आत्मा जिसे हम कहते हैं समझने से पहले आत्मा को समझ लेना चाहिए, क्योंकि आत्मा में जब आकारांत लगता है तो आत्मा कहते हैं उसे। अहंकार भी आत्मा है और आत्मा भी आत्मा है। ये खाली यहां की बात नहीं है। मैं पहले भी शायद आपके किसी पॉडकास्ट में बोल चुका हूं कि हमारा ब्रेन एक है, हमारे माइंड करोड़ों है। हमारी बॉडी का हर एक सेल एक माइंड लेके चलता है। हर सेल की एक चेतना है। और आपने सुना होगा इंग्लिश में एक वर्ड है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, यस। आप अपनी बुद्धि को हटा दें, आप अपनी याददाश्त को हटा दें, शरीर को हटा दें और अपने आपके होने के भाव को हटा दें तो ध्यान कर बैठेंगे। जो आत्मा है ना, उसमें जो आत्मा का मैं है, इसे हटा दें तो अवेयरनेस है। सिंप्लीफाई करते हैं इसे। आपको लेकर ना एक क्राइटेरिया होता है। आप शीशे में देखते हैं अपने आप को, आपको अपना एक वेशभूषा, अपनी एक संरचना दिखाई देती है। यह संरचना रियल है या एब्स्ट्रैक्ट? आत्मा एक्सटीरियर को ही नहीं देखती, वो इंटीरियर को भी देखती है। आपने यहां से आते आते यहां तक जो अनुभव किया, हो सकता है आपके फिजिकल बॉडी के लिए, स्थूल शरीर के लिए कुछ भी ना हो, बट आपके सूक्ष्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आत्मा हर एक ज्ञान ले रही है। जब तक जीवन है वो सारे ज्ञान को ले रही है, कैरेक्टर्स की फॉर्म में समझ रही है, बट वो कैरेक्टर को हटाकर केवल ज्ञान ही रख पाएगी, कैरेक्टर में लिप्त नहीं होगी। और जिस आत्मा का कैरेक्टर के साथ में एसोसिएशन हो जाता है, जो लिप्त हो जाती है, वो फिर किसी योनि में यहीं भटक जाती है, अटक जाती है, प्रेत बनती है, कहीं कोई ऐसी एंटिटी बनती है, जो वर्ड यूज करते हैं एंटिटी, फंसी हुई ऊर्जा है, फंस गई, अपने आप को इस मोह से भंग नहीं कर पाई। आत्मा को निर्मोही होना था और वो मोहित हो गई। आत्मा हर जगह है मैम, बट इसका जो अल्टीमेट सीट हम साइट कहते हैं, हम प्लेसमेंट कहते हैं, यही होता है, क्योंकि अवेयर हो जाती है। ये शुरुआत हर जगह होती है। आप शरीर के सुख एंजॉय नहीं करते हैं। आप मन के सुख एंजॉय नहीं करते हैं। तन के सुख एंजॉय करते हैं। आत्मा वहां भी है। और जब आप आत्मा की बात करते हैं तो शरीर के सुख को भोगते 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 आप एक ऐसी स्थिति में चले जाते हैं जहां वो सुख से ऊपर जो सुख है उसकी अनुभूति होती है। हम यहां बात कर रहे हैं, एक डिस्कशन है कि आप और मैं इस रूम में बैठ के यहां डिस्कशन कर रहे हैं, पर एक डिस्कशन यह है कि क्या कितने जन्मों में आप और मैं ऐसी ही बात कर चुके हैं, आप किसी और रूप में, मैं किसी और रूप में। तभी वो कनेक्शन फेल हो जाता है। बिल्कुल होता है, और तभी दोबारा कर पा रहे हैं। हम एक बार करके चुके, दूसरी बार करके चुके, फिर आए दोबारा। हम बार बार एक ही स्थिति में क्यों आ रहे हैं? कुछ ज्ञान है जो कहीं अधूरा रह गया था, जो साथ में कंप्लीशन की तरफ होना था। और जब वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आप और मैं चाहकर भी उसे डिस्कस नहीं कर पाएंगे। और जो टॉपिक पे हमें बात कर रही है ना मैम, हम ना चाहकर भी ना बार बार वहीं आएंगे। आत्मा ना मैम खाली ये नहीं है कि मैं कौन, मैं के साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है मैम, पूरा ब्रह्मांड जुड़ा हुआ है। इसका बोध, इसका अवेयरनेस आपका ये साइड से होता है। जब तक आप अपनी आत्मन को केंद्रित नहीं करते, केंद्रण करना पड़ता है। हमारे सारे मन एक साथ सोचें और वो एक सी ही वाइब्रेशन को ऊपर तक भेजें, इसे कहते हैं प्रॉपर कन्वे, ऊर्जा का संचार, कि आप वो एक सार हो गए। एक कहते हैं तारतम्य में जुड़ गया। तारतम्य की स्थिति क्या होती है कि आपने अपनी सारी चेतना को एक साथ जोड़ा और आप यहां पर फोकस कर बैठे, जाग गए। मैं बैठा हूं, मुझे पता ही नहीं मेरी कमर में क्या है, मेरी टांगों में क्या है, मेरे पैरों में क्या है, आने वाली चीजों में क्या है।
अनअवेयरनेस की तो हमें हैबिट हो चुकी है ना, अवेयरनेस ही आत्मन है। हम इसका पॉइंट यहां बोल देते हैं, पर ये एक सीट है। आपने बिल्कुल सही कहा, गद्दी कह देते हैं इसको, पीनियल ग्लैंड कह देते हैं लोग इसे, शिवाज प्लेस, शक्तिज प्लेस कहते हैं। कई लोग यहां से उठ के यहां भी कहते हैं इसे, बिंदु चक्र पे, सहस्रार से भी थोड़ा ऊपर होता है बिंदु चक्र, वहां कह देते हैं। परिभाषाएं अलग अलग हैं, सबने बताया यूनियन के बारे में। यूनियन किसकी? आप माइक्रोसोम और मैक्रोसोम एक हो गए, यत पिंड तत् ब्रह्मांड हो गया, तो वही आत्मन की स्थिति है। अब शरीर रूप में यहां पर, आप अगर ऊर्जा रूप में देखें तो फिर तो हर जगह, फिर तो किसी को आपने छू लिया तो जो जुड़ाव हो गया। एक बच्चा जब मां के गर्भ से बाहर आया, नाल से जुड़ गया, नाल कट गई, तो आत्मन क्या अलग हो गई। अब बच्चे में तो क्योंकि फिजिकली है, दिख रहा है कि नाल कट गई, पर जुड़ाव है। क्या नाल हमारी सबके साथ नहीं है? हिंसा जहां होती है वहां दर्द होता है और सबको होता है। प्रेम जहां होता है वहां जुड़ाव होता है और वो अनुभूति सबको होती है। आत्मन एक ऐसा ही कनेक्शन है, जब आप जुड़ जाते हैं ना तो आत्मन बनता है और आत्मन की मौजूदगी फील होती है। आप जब अपने शरीर के साथ जुड़ जाते हैं, प्रेम कर बैठते हैं इससे, ऐसे नहीं कि मेरी शरीर बहुत सुंदर है, ये है वो है, आप समझते हैं इसका मैकेनिज्म क्यों है, ये मिला क्यों, मुझे ये शरीर क्यों दिया गया, क्या बढ़िया मैकेनिज्म है, क्या मशीनरी है ये। आप अपने आप को निरर्थक नहीं समझते, पॉइंटलेस नहीं समझते कि मेरा तो होना मीनिंगलेस है, पॉइंटलेस है। कई लोगों को देखता हूं, सुनता हूं, कहते हैं कि लाइफ का क्या है यार, बोर हो रहे हैं। बोर हो रहे हैं पथ नहीं है, कर्तव्य समझ में नहीं आ रहा, पाथ नहीं है आपके पास, तब तक बोर हो रहे हैं। और जिसको अपना पाथ दिख गया, हम आत्मन की अनुभूति इतनी जबरदस्त है ना, सोने नहीं देती। ये बोध है, ये चैतन्य बोध है। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि हर मनुष्य को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है या उनमें होती ही नहीं है कि ये बोध ही नहीं हो पाता। इसके लिए जन्मों 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 तक वो शरीर धारण करती है आत्मा कि भाई ये जन्म मिला है, इस जन्म में तो बोध कर ले। क्या वो बोध करने के लिए हमें अपने आज्ञा चक्र, अजना चक्र, जिसको थर्ड आई बोलते हैं, शिव नेत्र बोलते हैं, क्या हमें उस पर काम करना चाहिए? मम करना, ये पूरा शरीर क्या आज्ञा से अलग है? नहीं। और मैक्सिमम टाइम हम आज्ञा पे जब फोकस करते हैं तो मुझे जो मेरी अनुभूति कहती है, मेरा जितना भी मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस अभी बना है लाइफ का, वो कहता है कि रूट से, मूल से काम करना चाहिए। सबसे मुश्किल चक्र है मूल, क्योंकि आप वही ब्लॉक होता है। मैम वो ब्लॉक नहीं कहूंगा, वो अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल। देखिए ब्लॉक चक्र में आपकी डेथ हो सकती है। चक्र का मतलब क्या है? जो क्रम से क्रमण करता रहे। अब जब आपने ब्लॉक वर्ड यूज कर लिया तो क्रमण ही रोक दिया ना आपने, तो ये तो आप डेड बॉडी की बात कर रहे हैं। आप शिव में से शक्ति को हटा के शव बना रहे हैं उसका। चक्र कभी ब्लॉक नहीं होते, ये अनस्टेबल हो सकते हैं। इनमें लेस एनर्जी या हाई एनर्जी हो सकती है, जिसके कारण से आपको कोई अनुभूति ज्यादा या कम हो रही हो। ऐसा हो सकता है कि कभी आप बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस फील कर रहे हैं, क्योंकि एक चक्र के अंदर इतनी ऊर्जा आ रही है आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और कभी कभी आप इतना स्टैग्नेंट फील कर रहे हैं कि आपके चक्र उठ नहीं पा रहे। मैम इसे समझने के लिए ना हमें अपने चक्रों को बेसिक लेवल पर अंडरस्टैंड करना चाहिए। हार्ट से 3 नीचे, हार्ट से 3 ऊपर, 3 नीचे, हृदय से नीचे, इन्हें भौतिक चक्र कहते हैं। तो जब कभी फिजिकल वर्ल्ड का कोई भी इंपैक्ट क्रिएट होगा तो इन चक्रों के आसपास या इनकी वजह से कोई कंडीशन क्रिएट होगी, आगे या पीछे। मैक्सिमम लोगों का अगर आप देखोगे तो स्टमक डिस्टर्ब होता है, इंटेस्टाइन डिस्टर्ब होती है, और उनकी कोई ग्रीफ स्टेज चल रही है, कोई इमोशनल स्टेज चल रही है, या उनका कोई इमोशनल एंकर रीसर्फेस हो गया है। अब वो जिंदगी भर नहीं समझ पाते यार स्पाइन में दर्द है, स्लिप डिस्क हो रही है बार बार, L4, L5, L5, S1 ये वर्ड यूज करते हैं लोग। L4, L5 स्लिप डिस्क कहां है? चक्र देखो ना कौन सा है आपका, मूलाधार नहीं, स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान चक्र। अब स्वादिष्ठान का कोई भी इशू है, वो इमोशनल इशू है आपका। माता से जब जन्म लेते हैं तो नाभि मिलती है आपको, नाभि माता देती है, वो स्थान जहां पर माता अपना कुंड जोड़ती है, प्लेसेंटा वहीं से कनेक्टेड, बिल्कुल कुंड जोड़ती है। अब इसे हम क्षीर सागर से जोड़ना कहें तो वो भी है, क्योंकि आप एक सागर में ही तो होते हैं उससे पहले। प्लेसेंटा को अब आप एमनियोटिक फ्लूइड को आप कुछ भी डिस्क्राइब कर सकते हो, मैं उसे क्षीर सागर की तरह देखता हूं। पद्मनाभन कंडीशन में विष्णु के रूप में आप अगर अपने आप को देखना चाहें तो वो भी है। हम इसे एस्ट्रोलॉजी में काल पुरुष कहते हैं। बहुत सुंदर।
हम लेटे हुए हैं क्षीर सागर के अंदर और वहां से हम इस कर्म क्षेत्र में आते हैं। कर्म योगी हमें यहां भेजते हैं कर्म करने के लिए। जब आपका नाभि से जुड़ाव होता है तो माता ही आपकी जननी है हर तरीके से। उसकी सोच आपकी सोच, उसका कर्तव्य आपका कर्तव्य, उसका कर्म आपका कर्म। आप जब पैदा हो गए, पिता से नाभि के ऊपर की ऊर्जा मिलती है, माता से नाभि के नीचे की ऊर्जा मिलती है। मैं कितने ही केस में देख चुका हूं, आप भी देखेंगी, गर्ल्स में पीसीओडी होता है, फाइब्रॉइड्स होता है, पीसीओएस कंडीशन होती है। मैंने उनकी हीलिंग करी, उनकी माता की हीलिंग कर दी पहले, नाभि की, बच्ची ठीक हो गई। ऑटिज्म में कंडीशन आई मेरे पास में, मैंने माता की हीलिंग करी, ऑटिज्म में बच्चा ठीक होना शुरू हो गया। ये आपके व्यूअर्स के लिए मैं हीलिंग ट्रिक बता रहा हूं एक, और करके देख सकता है कोई भी। किसी भी बच्चे को ऑटिज्म हो, डिसलेक्सिया हो, मेंटल कोई भी एक एलिमेंट हो, कोई कंडीशनिंग हो, डाउन सिंड्रोम, कितने ही डाउन सिंड्रोम के पेशेंट पे पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं, नाभि की हीलिंग करी माता की। तो मैं कुंडली जांचता हूं कई बार, जब मेरे पास पेशेंट आता है पहले तो मैं उसकी कुंडली जांचता हूं कि देखते हैं कर्म में क्या लिखा है, महादेव ने क्या लिखा है इसके लिए, क्या हो भी पाएगा। मैं ऐसे कह दूं मैं तुम्हारी हीलिंग कर सकता हूं, क्या मैं कौन हूं, मेरी औकात क्या, महादेव क्या कहते हैं पहले वो देख लेते हैं। तो कर्म को हम जांचते हैं कुंडली देखकर। अब जो कर्म में दिख गया कि पॉसिबिलिटी है, आत्मन का रोल भी आप कर्म से देख सकते हैं, आपको खुद भी पता है, एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम देख सकते हैं। परमिशन है, कर्म हो सकता है, परमिशन नहीं है, ये चाहे जितने मर्जी प्रयास कर ले, 1 महीने से ऊपर हीलिंग नहीं हो सकती। या तो ये बोर हो जाएंगे या मैं बोर हो जाऊंगा, ये दोनों। आत्मन अपॉर्चुनिटी, वाइब्रेशन भी अट्रैक्ट करता है। आप अपने यूनिवर्स से लगातार जुड़ते हैं। मैम यहां पर सूक्ष्म शरीर का भी एक हमें अनुभव लेना होता है। एक तो है आत्मन जो अल्टीमेट एसेंस ले रही है, एक है सूक्ष्म जो माइक्रो एसेंस ले रहा है। आप जो भी कुछ कर रही हैं, आप कैसे बैठी हैं, आपका हाव भाव क्या है, आपके शरीर का गहरा इंपैक्ट है इसके ऊपर। ये ऐसा ही रहना चाहता है। मरने के बाद भी हमें आत्मा खड़ी हुई दिखाई देती है। वो इसी रूप में क्यों है, वो जानवर क्यों नहीं बन गई, वो कुत्ते के रूप में क्यों नहीं है, क्योंकि ये इम्प्रिंट नहीं जाएगा उस पे से। हमारे होने का इतना तगड़ा प्रभाव है कि जब भी कभी ऊर्जा खड़ी दिखाई देती है इंसान की, तो इंसान के रूप में ही दिखती है। उसकी जो आकृति बनी दिखती है वो ह्यूमन फॉर्म में ही दिखती है। और हमें क्या करना होता है उस आत्मन को, उसके मोह से भंग करना होता है उसे। लोग इसे आजकल मैं देखता हूं बड़े चीप थ्रिल मचाने के लिए एग्जॉर्सिज्म कह देते हैं। हिंदी के वर्ड यूज करते हैं भूत बाधा। ये भूत बाधा नहीं है, कोई अपने भूतकाल में अटका हुआ है, वो अपने भूत से विभूत नहीं हो पा रहा। विभूति का मतलब क्या होता है कि अपने भूत से मुक्त हो जाना, अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंस, द प्रेजेंट, महादेव की स्थिति में जुड़ना, कि ये इंपॉर्टेंट है। जो गया वो गया, जो आने वाला है पता नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। आत्मन मम वो प्लेस है जो कि अब में जीने के लिए बना है, जो अब में ये क्या है, ये क्या है, ये इसके लिए बना है। पर वो चलता है आपके हर एक्सपीरियंस के हिसाब से। आप यहां बैठे हैं, मान लीजिए आपकी स्पाइन कंफर्टेबल नहीं है, आपकी जो कॉन्शियसनेस यहां की है, अवेयरनेस यहां की है, वो आपको लगातार कह रही है पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। थोड़ी देर में आप देखना आपका पूरा सिस्टम उससे जुड़ना शुरू हो जाएगा, रिटेलिएट करेगा। हम तब सुनते हैं जब रिटेलिएशन की लास्ट लिमिट आती है, अरे यार अब तो L4 L5 बहुत पेन हो रहा है, एमआरआई में आ गया कि स्लिप डिस्क हो गई है। बोलना तो इसने सालों पहले शुरू कर दिया था। आत्मन हर जगह है, ये कण हमें हर एक कण से मिलता है। अवेयरनेस हमारी पूरी बॉडी देती है। आप चाहे आंखें बंद करके बैठ जाएं, और मैम सबसे बढ़िया अवेयरनेस है आंख बंद करके। मैं आपके रूम में आया, यहां एक मैम बैठे हुए थे, मैंने उनको कुछ बातचीत करी, क्योंकि हम करते हैं, आप ही कैमरा टीम पर्सन होते हैं हमारे साथ में, कोई डिफरेंट होते हैं, हम उन्हें कुछ बातें करते हैं हमेशा। वो कुछ पूछते हैं, हम आंसर करते हैं, आंख बंद करके एक ध्यान में जाता हूं और बस जो कहना चाहती है ना वाइब्रेशन, सिर्फ वो आंसर्स फॉलो करता हूं, मेरी भी और आपकी भी। और हम प्रेडिक्शन इसे ही कहते हैं। जो देखकर प्रेडिक्शन करते हैं ना, वहां फिर आता है उनके लिए देखा हुआ ऑपरेटर, जैसे एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, जो विजिबल पे ही बिलीव करते हैं। क्या ये फैक्टर आपको आंख बंद करके बता नहीं सकते? क्या आप और मैं ध्यान में उतरे, आप मेरा प्रेडिक्शन कर लेंगे, मैं आपको प्रेडिक्शन कर लूंगा। हमारे पास में नाड़ी शास्त्र के अंदर
कितनी ऐसी प्रोडिक्शन मेंशन होती है कि आंख बंद करके ऋषियों ने लिखी। ऋषि अगस्त के बारे में आता है, ऋषि विश्वामित्र के बारे में आता है, पराशर ऋषि के बारे में आता है। आंख बंद करी, सारी चेतना ने सब कुछ बताया। और मैम एस्ट्रोलॉजी यही तो है। तो सर वापस मैं आपको सोल सीट पे ही लेके आना चाहूंगी। जी। आपने कहा कि सिर्फ अजना महत्वपूर्ण नहीं है, पूरा। आपको हार्ट के नीचे के 3 और हार्ट के ऊपर के 3 सारे 7 चक्रों पे ध्यान देना है। आज्ञा तब आती है जब अनुसरण आता है। ये अनुसरण से होते 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 आज्ञा पे पहुंचते हैं। आज्ञा अगर पहले आ गई तो अहंकार है ना। लेकिन सर मैंने कई लोगों का देखा है कि उनका आज्ञा चक्र तो बिल्कुल पूरी तरह से बढ़िया फ्लरिश्ड होता है, खिला हुआ होता है, बहुत सुंदर होता है, लेकिन बाकी के चक्र, स्पेशली जो आपने हार्ट के नीचे 3 चक्र बताए हैं, ये इतना कॉमनली क्यों देखा जाता है? हमारा एक्चुअली कोई भी चक्र कांस्टेंट नहीं होता। आज्ञा क्योंकि चमक रहा होता है। ये पैदाइशी बहुत सुंदर मिलते हैं, ये और ये यहां से बनाना पड़ता है। असली मेहनत लगती है इससे नीचे बनाने में, और ये सतत प्रयास है। आपको आज भी और कल भी इन पे काम करना होगा। अगर एक फ्रेगमेंट भी दूर गया, मेरा ध्यान एक पल भी भंग हुआ, तो मैं अपने कंटेंट से दूर चला जाऊंगा। जो मैं देना चाहता हूं दे नहीं पाऊंगा। आपका ध्यान जरा सा उड़ा, एक क्वेश्चन मिस कर जाएंगे आप। मामी इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डिस्टर्ब होना चक्र है ना, ये लगातार फ्लक्चुएट करते हैं। करता ये भी है, पर इसका जो प्लेसमेंट है वो इतना ज्यादा हायर है, उतना एक अच्छी स्थिति मिली हुई है इसे। स्टेबल ये यूनिवर्स कर देता है इसे। आप जरा सा भी यूनिवर्स के साथ जुड़ेंगे ना, ये तो 10 सेकंड के अंदर ध्यान कर देता है। सबसे मुश्किल अपनी मूल इच्छाओं पे काम करना, अपने रूट पे काम करना, स्वादिष्ठान पे। स्वाद लेना तो हर कोई चाहता है, आराम पसंद किसको नहीं होती। जब तक ये तपस्या करना कौन चाहता है? कौन चाहता है मेरी लाइफ में डिफिकल्टी आए? कौन चाहता है वो ट्राई मी इंस्टेड ऑफ वाई मी? हर कोई तो ये सोच रहा है वाई मी। जब हम ये समझते हैं कि महादेव खुद भी तो तप में ही तो हैं। तुम महादेव की आराधना कर रहे हो और तुम्हें तपस्या नहीं करनी है, तुम्हें कर्म नहीं करने हैं। वो कर्मों को देख रहे हैं, वो तब खुद दिखा रहे हैं कि मैं कर्म करने तो उतरा हूं। कोई भी देव आप धरती पे नहीं देखेंगी, महादेव धरती पे देखेंगी। वो ऐसा एक एलिमेंट है जो आपके साथ ही जी रहा है। वो दिखा रहा करके कि मेरी पत्नी भी गई तो भी मैं ध्यान में हूं, मैं दुख में हूं तो भी ध्यान में हूं, सुख में हूं तो भी ध्यान में हूं। तुम ध्यान में क्यों नहीं हो? हम जब अपने लोअर चक्र को समझते हैं ना, तो हमारे पास में क्या है कि ये फ्लक्चुएटिंग पॉइंट्स हैं। ये हमारे जरा से भी इंप्रेशन से, जरा से भी मैनिपुलेशन से, वेरिएशन में आ जाते हैं। सांस की गति से भी आ जाते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजों से आते हैं। हमारा मन बहुत चंचल है, ये हमारे मन से प्रभावित होते हैं। योगी या ध्यानी अपने मन को केंद्रित करता है, तभी वो मन से आत्मन की तरफ चला जाता है। आत्म केंद्रित मन को ही आत्मन कहते हैं। संयम से आत्म केंद्रित का मतलब यह नहीं कि तुम चीजों से दूर भागो। आप भोग कर चुके, आपका पेट भर गया, कर लिया आपने समझ लिया कि उसका अनुभव क्या है। 1 से या 100 से, अब यह इंसान के ऊपर है। किसी को 1 कप चाय बहुत बढ़िया लगती है और समझ आता है कि चाय में क्या है, दोबारा पिएगा ही नहीं। किसी को 100 कप चाय चाहिए, उस अनुभव को बार बार जीना पड़ता है। यह कर्मों के अधीन है। आपको कई बार जन्म लेने पड़ते हैं। आपने कहा कई बार हम जन्म लेते हैं, मृत्यु में आते हैं, फिर दोबारा जन्म लेते हैं। क्या करने के लिए? किसी का कर्म ऐसा है कि उसे एक बार में क्लियर हो जाएगा। किसी का बोध ऐसा है, उसको उतना करना पड़ेगा तभी बोध आएगा। आत्मन आपका बोध चित्त है। ये यहां पर बैठा सब देख रहा है, पहले की रिकॉर्डिंग में चेक कर चुका है। ज्ञान लिया भूल गया, ज्ञान लिया भूल गया, सूक्ष्म सारी रिकॉर्डिंग रख रहा है। जब आत्मन को चाहिए होगा रिकॉर्डिंग भेज देगा। आप अगला जन्म लेंगे, शरीर मिथ्या, आत्मा नवीनता की तरफ चली गई, सूक्ष्म पहला वाला अनुभव लेके फिर पहुंच गया। पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, सूक्ष्म शरीर यूज होता है। लोग कहते हैं आत्मा की जर्नी है, बिल्कुल भी नहीं। आत्मा ना किसी से जुड़ती है, निर्मोही होती है। तो ये पूर्व में कैसे चली गई? वो तो अनुभव ले चुकी, अनुभव भूल गई, अगले अनुभव की तरफ चली गई, क्लियर हो गया उसका। तो ये पूर्व में कौन लेके जा रहा है? माइक्रो, आपका सूक्ष्म। फिजिकल बॉडी नई मिली, सूक्ष्म में लर्निंग आ गई, आत्मा नए तक पहुंच गई। आपको कुछ अधूरा समझना है, अपने माइक्रो सेल्फ को समझिए, अपने सूक्ष्म शरीर को समझिए। तभी ये आपने सुना होगा कि ये आजकल मेडिटेशन में सूक्ष्म शरीर को रिजुविनेट करने के कई सारे मेथड्स आ रहे हैं।
आपको पता है आप नींद में चल सकती हैं जैसे आप भौतिक वर्ल्ड में चलती हैं, जागते हुए चलती हैं। ये नींद में कौन चला रहा है आपको? हम कहते हैं सबकॉन्शियस। कॉन्शियस ब्रेन जागते हुए काम कर रहा है, सबकॉन्शियस ब्रेन सोते सोते काम कर रहा है। सोते सोते जो काम करा उसकी चेतना कहां जा रही है? कौन रिकॉर्डिंग कर रहा है उसकी कि मैं ऐसे चलती हूं? अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आप और मैं नींद में कुछ और तरीके चलें। जानवरों की तरह से क्यों नहीं चलते? एप्स की तरह क्यों नहीं चलते? हम ह्यूमन की तरह ही क्यों चलते हैं? क्योंकि हमारे सारे के सारे लर्निंग्स हमारे माइक्रो सेल्फ में जाते हैं, सबकॉन्शियस में जाते हैं। वो सूक्ष्म हमें लेके चलता है। ये जो नीचे के चक्र है ना, ये सूक्ष्म से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। ये माइक्रो को नोटिस करते हैं। लोगों की एक मैंने बात सुनी है कि हम बहुत सेंसिटिव हैं, हमें उतना सेंसिटिव नहीं होना। मैम इस युग की ना एक विडंबना है कि सेंसिटिविटी गाली है। सेंसिटिविटी एक पावर है। आपको घटिया के साथ नहीं बैठना, बस नॉनसेंस के बीच में रहकर आप ये समझा कि नॉनसेंस इज करेक्ट, नॉनसेंस इज सेंसिबल ऑफ द फ्यूचर। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? एक व्यक्ति है, उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा, वो कहीं बैठा है, उसको किसी के बारे में कुछ नहीं पता, और एक व्यक्ति है जो कहीं बैठकर कहीं से भी जुड़ सकता है। बातों में तो हम कहेंगे जो जुड़ने वाला है वो महान है, पर उस जुड़ने वाले की लाइफ कैसी है? उसकी मौत हो जाती है जल्दी, क्योंकि वो हर बात से इन्फेक्ट हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है। साधना में हम उसे साध लेते हैं, हम अफेक्ट होना बंद कर देते हैं। हम अवेयरनेस को रखते हैं कि आपको अवेयर होना है, बट आपको अफेक्ट नहीं होना है। आत्मन वो स्थिति होती है जब आप न्यूट्रल पर्सपेक्टिव मेंटेन करना शुरू करते हैं। फिर आपके चक्र 7 रंग से एक रंग के हो जाते हैं। अब उस बात पे आते हैं अगले पे। ह्यूमन के 7 चक्र, 7 चक्र के 7 रंग। ध्यान में एक ही रंग सफेद। जब आप महादेव होते हैं, आप जब पहले मनुष्य से देव बनते हैं, देव से महादेव बनते हैं, ये स्थिति कहते हैं इसे। ये कोई रैंक नहीं, ये रैंक है, ये कोई फिजिकलिटी नहीं है, ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये आपके मेडिटेशन स्टेट्स हैं। महादेव एक ऐसी स्थिति है जहां आप उस जगह पहुंच गए कि जहां पर एक माइक्रो और मैक्रो एक ही आपके लिए, सबसे जुड़े हुए हैं और कोई भी वेस्ट नहीं है। देव है तो उसका भी काम है, दैत्य है तो उसका भी काम है। ध्यान करते करते आपके जो रंग है वो भी भंग हो जाते हैं, और फिर आप क्या होते हैं? महादेव का रंग क्या है? जो आकाश का रंग है। सर ऐसा भी होता है क्या कि ये लोगों का एक्सपीरियंस है कि जिन्होंने भी अपने सीट ऑफ सोल पे यहाँ आगे अपने जी आत्मा को महसूस किया है, दर्शन किए हैं ड्यूरिंग मेडिटेशन, उन्होंने पहले अपने बाकी चक्रों पे काम किया है। जब कुंडलिनी नीचे से राइज होकर ऊपर की तरफ बढ़ी और यहाँ शक्ति का शिव से मिलन हुआ, तब उन्हें आत्मा का अनुभव हुआ। जी, इसका अनुभव ज्ञान के बाद होता है। सहस्रार शरीर के ऊपर है, ये शरीर पर आखिरी चक्र है। अवेयरनेस के बाद ही आप अनुभूति कर सकते हैं अपने रियल बीइंग की, जिसे हम शिव शक्ति कहते हैं। वो एक्चुअली व्यू गेटिंग वन विद द यूनिवर्स, गेटिंग वन विद द कॉस्मोस। शक्ति क्या है? प्रकृति। शिव क्या है? ध्यान। मैनिफेस्टेशन क्या है? हम सब। मेडिटेशन क्या है? शिव। तो जब आप पहले मैनिफेस्टेशन की स्टेट में मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, करते 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 जो भी दिया थैंक यू, आप इस स्टेट तक आते हैं। चाहना जरूरी है, लेना जरूरी है, पाना जरूरी है, क्योंकि जिसको में चाहत नहीं है वो भूखा है अभी, वो यहीं पे खेल रहा है अभी। आपकी भूख ना एक दिन पेट भरने तक पूरी हो जाएगी। आप इतना ले चुके होंगे कि आप कर लिया, जी लिया, तो अब आप अपनी भूख से होते होते अवेयरनेस पे आ गए। अब जो भी चीज आपके आसपास है ना, आपको उसका मीनिंग पता लग गया। अब आपको उसे कंज्यूम नहीं करना है, उसे आगे पहुंचाना है। आप जिएंगे, आप कमाएंगे, आप मेहनत करेंगे, पर अब भाव अलग होगा। पहले कंज्यूमर एबिलिटी थी, आई वॉन्ट टू हैव 10 कार्स, 20 कार्स, 99 कार्स, 100 कार्स। पर अब क्या होगा कि सबके लिए कुछ काम करना है। कोई भी पैदल पथिक ना चले। अब कार्य ऐसा होगा कि वो उसमें खाली आपका पर्सपेक्टिव आप तक आत्म केंद्रित नहीं है, आप यहां पहुंच गए। बहुत सुंदर। आप ज्ञान को बिखेरेंगे, कोई ले ना ले, जो लेने वाला अपने आप आ जाएगा। मैम इसे कहते हैं गुरु की शिक्षा। जैसे आप और मैं एस्ट्रोलॉजी को भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी डिस्कस करते हैं, 9th हाउस एक्टिवेशन कहते हैं कि आपको धर्म समझ में आ गया। यस। गुरु वो होता है जिसे केवल एक शिष्य चाहिए, और हर गुरु का एक ही शिष्य हुआ है।
सैकड़ों नहीं हुए, वो किसी एक को चुन रहा होता है, पूरे जीवन चुनता है कि मेरे में से जो बेस्ट एसेंस है वो एक में तो पहुंच जाए। और मैम जिंदगी सफल है गुरु की, अगर वो एक मिल गया उसे। तो हम कहते हैं बुद्ध को आनंद मिला था, अब वो आनंद वैसा था या आनंद ऐसा था किसी को नहीं पता, पर वो स्थिति तो थी। सर इंट्यूशन जो है ये किसका गुण है? ये मन बुद्धि अहंकार का गुण है या ये आत्मा का गुण है? इंट्यूशन को परिभाषित कैसे करते हैं पहले यहां समझते हैं। जहां इंट्यूशन है हम उसे कैसे समझते हैं कि कुछ होने का आभास, पहले ही सब कुछ होने का आभास हो जाए। अब आप करें क्या, आपको आभास हो गया क्या होने वाला है, क्या करेंगे इसके बाद? अपने मन की शांति, अपने को बेनिफिट, समाज का बेनिफिट। हर किसी की इंट्यूशन उस लेवल की होती है। अगर ये आपके शरीर से संबंधित है तो केवल आप अपने देह को शांत कर रहे हैं। और जब आप महादेव की इंट्यूशन की बात करें, जगत कल्याण की बात कर रहे हैं, वहां तक पहुंच रहे हैं। इंट्यूशन एक आपका कैरेक्टर है, आपकी एनर्जी का एक सिग्नेचर है कि आपकी एनर्जी आपको दिखाएगी। दिखता सब कुछ है मैम, पर हम दिखा किसे मानते हैं? जो कि ये दिखता है। यहां से तो कुछ भी दिखता है ना, और हर वक्त दिखता है मैम। इंट्यूशन कोई ऐसी चीज नहीं जो अब आ रही है तब आ रही है, इंट्यूशन तो रहती है। जैसे आप मेरे साथ ऐसे बैठे हैं, मेरे साथ मेरी श्वास है, ऐसी मेरे साथ इंट्यूशन है। कई बार ऐसा इल्यूजन होता है, कई बार ऐसा डिल्यूजन होता है, ये आपके ऊपर है कि आप उसे कहां मोड़ तोड़ोगे। इंट्यूशन का ही बिगड़ा हुआ रूप इल्यूजन है, डिल्यूजन है। अवेयरनेस में और अनअवेयरनेस में ज्यादा फर्क नहीं है। रावण और राम के अप्रोच में ज्यादा फर्क नहीं है। राम सबके लिए थे, रावण केवल अपने लिए था। रावण सबके लिए होता तो वो महान हो जाता, राम सबके लिए हट कर अपने लिए होते तो रावण हो जाते। अवेयरनेस और अनअवेयरनेस कोई अलग नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शिव विनाश भी है और शिव आपके मैं का विनाश भी है। ये अब आपके ऊपर है, आप क्या मार्ग चुन रहे हो। आप पूरे घमंड हो गए तो शिव आपका विनाश है, क्योंकि आप मैं हो गए। आपके अंदर का तत्व मैं तक खंगोलते खंगोलते पहुंच गए तो शिव केवल इसको मार देगा, बाकी सब छोड़ देगा। सर कुछ रिसर्च चल रही है बर्लिन में, जो कि हम आत्मा की बात कर रहे हैं, तो बहुत समय से ये सवाल मेरे मन में था। कायरो प्रिजर्वेशन करके एक टेक्निक के सहारे उनको ये उम्मीद है कि कुछ शरीर वो प्रिजर्व कर लेंगे, और जैसे ही आज से 100 साल बाद 200 साल बाद उनको विश्वास है साइंटिस्ट को कि साइंस इतना डेवलप कर जाएगी कि शरीर को वापस जिंदा किया जा सकता है। लेकिन अगर हम आत्मा के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो आत्मा तो शरीर छोड़ के एक नई जर्नी पे जा चुकी है। अब शरीर को कैसे तुम जिंदा करोगे, किसके भरोसे करोगे? कौन आत्मा उसमें एंटर करने वाली है? कोई भी आत्मा नया लेसन लेने के लिए आएगी तो गर्भ के थ्रू आएगी, उस शरीर में क्यों आएगी? मतलब कितना कॉन्ट्रोडिक्टरी है कि हम एक साइड सोल को, आत्मा को, एक ऐसी एंटिटी को, एक ऐसे तत्व को जो ईश्वर का तत्व है समझ रहे हैं, और दूसरी तरफ साइंस ये एक्सपेरिमेंट कर रही है कि शरीर को प्रिजर्व कर लो, एक ना एक दिन साइंस डेवलप हो जाएगी कि ये शरीर जिंदा खड़ा हो जाएगा। साइंस से प्रयास आज कर रही है, लोग हजारों सालों से करते रहे हैं। कई धर्मों के अंदर गाड़ के रखते हैं, दफना के रखते हैं, ममीज भी बना देते हैं। बिल्कुल मम्मी बनाते हैं। इजिप्शियन पर कंसेप्ट तो बनी हुई इस पे गई है कि एक दिन आएगा जब हमारा यही राजा वापस आएगा। यही क्यों? क्या था इसमें ऐसा? अगली बार अगला राजा आएगा, इससे बेहतर आएगा। हमारी जो मैं की संभावना होती है ना मैम, कि मैं को बचाना, मुझे आप बहुत प्रिय हो, आप नहीं जाने चाहिए। मुझे मेरी संतान बड़ी प्रिय है, इसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। मृत्यु एक ऐसा फैक्ट है, आएगा, अटल है, आप बदल के देख लो। महादेव ने गणेश को नया मस्तक दिया क्योंकि सेम मस्तक के साथ दोबारा जीवन पॉसिबल नहीं है। वो गज बने तब वो गणपति बने, क्योंकि अहंकार बहुत आ गया था और अहंकार में परम चेतना को चुनौती दे बैठे थे। एक ऐसे तत्व को ऐसे तत्व से मिलने से रोक रहे थे जिनका दूर रहना संभव नहीं है। शिव और शक्ति को कई राक्षसों ने प्रयास किया दूर रखने का, और गणेश वो प्रयास कर रहे थे। मस्तक विहीन करना पड़ा शिव को। थ्रोट चक्र, आत्मन चक्र और सहस्त्रार चेंज करना पड़ा कि बेटा तुम्हारा एंटीना खराब हो गया है, नया एंटीना लगवाते हैं, अब तुम बैलेंस के साथ आओगे।
कार्तिकेय नहीं कर पाए थे। कार्तिकेय को कई बार घमंड हुआ, मैं का भाव था। कई लोग जानते हैं कार्तिकेय का इस रूप के बारे में, तभी उन्हें लॉर्ड ऑफ मार्स कहते हैं। उग्र थे, भटक गए। और शिव के जितने आपने पुत्र कहे हैं, ऊर्जा पुत्र, अंधक हो, आप जलंधर की बात करें, तब तो रहा मैं बनूंगा शिव, अहंकार के साथ नहीं, आध्यात्म के साथ, शक्ति को अपनाकर नहीं, मां रूप में मानकर, क्योंकि शक्ति तो केवल शिव की ही है। और आपने सुना भी होगा कि हर इंसान को हम एक घमंड की बहुत लालसा है, टेंडेंसी है। और मैं ये तो आपने अभी बर्लिन का एग्जांपल लिया, मैं हिटलर ने कितने प्रयास करे, हिटलर की तो मतलब पूरी R&D टीम थी इस बात के ऊपर। स्वास्तिक का उसने अस्वास्तिक रूप लिया, जो कि काली का, महाकाली का सिंबल है, जो तंत्र में लोग यूज करते हैं। ये आज से थोड़ी हो रहा है, ये तो हजारों सालों से लोग इस बात के लिए कर रहे हैं। कितने ही हमारे माइथोलॉजिकल स्क्रिप्चर को जलाया गया, लेके चले गए अपने साथ में। मैम, मंडल की स्थापना होती है, मंडल से अवेकनिंग होती है। आपके पास श्री यंत्र है, वो एक मंडल का स्वरूप है। कई लोग उस पर बैठ कर ध्यान करते हैं, कई लोग घरों में टांगते हैं। आप उसके सामने करके देखिए, आप क्या कर रहे हो, मैं की स्थापना कर रहे हो, बट वही अवेकनिंग का मार्ग भी तो है। मैम, ये पर्सपेक्टिव है इंसान का कि मुझे सेम चाहिए। आप सेम को फोकस मत करो। शरीर जब मिथ्या हो जाता है ना, पंच महाभूत में छोड़ते हैं उसे, कि आपका जाने का समय आ गया, आप छोड़ दीजिए। साइंटिस्ट प्रयास कर रहे हैं, मैं कई एग्जाम्पल सुन चुका हूं, कई थ्योरीज को, कई रिलीजन को सुन चुका हूं। वो कहते हैं दोबारा होगा, एक ऐसा फाइनल डे आएगा जब रेजोरेक्शन होगा, और रेजोरेक्शन होगा तो वापस जीवित, पुनर्जीवित होंगे। पुनर् की जरूरत क्या है? नवीन के बारे में कौन सोचेगा? आप वही रहना चाहती हैं जो आप हैं। नहीं, बट आत्मा तो सफर पे चली गई ना, वो दोबारा क्यों? मैम, जीवन भी तो, शरीर भी तो सफर पे चला गया, आत्मा ही नहीं। सूक्ष्म भी अगले में गया, आत्मन भी अगले में गया, शरीर भी अगले में गया। आप अब अगले की आप सुध लेंगे या पूर्व में कोशिश करेंगे? मैम, इसी कंसेप्ट पे ना लोग अभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन में बड़े आने के उत्सुक होते हैं कि पास्ट लाइफ सिखा दो, पास्ट लाइफ करनी है। मैंने कहा अभी इस लाइफ का क्या, इस लाइफ में सब कुछ ले लिया। और मैम, कई बार तो ऐसा होता है इस लाइफ में कुछ किया ही नहीं, हमारी जो समस्या है पास्ट लाइफ से है। मैं कहा इस वाली की नहीं, यहां कोई दिक्कत नहीं है। मैं चेक कर लिया, हर जगह चेक कर लिया, हर पेन चेक कर लिया कि इस लाइफ से कुछ नहीं तुमने ऐसा करा। मैंने जब रूटीन पूछा, हिप्नोसिस में ले आता हूं मैं ऐसे में, 5-7 मिनट के मैं कई लोगों को हिप्नोसिस में ले गया। मैम, खुद ही सारे जवाब दिए। मैंने उनकी रिकॉर्डिंग उनको सुना दी। मैं कहा ये लो। कहते नहीं सर, ये तो स्थिति आपने मेंटेन करी थी, आपने किया था। मैं कहा मैं तो क्वेश्चन पूछ रहा था, मैंने आंसर थोड़ी तुम्हें दिए थे। देन दे बिकम डिसअपॉइंटेड विद देमसेल्फ, वो टूट गए अपने आप से, यार मैं ही ऐसा कर रहा हूं। कई बार हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा चीजों का कारण जानने के लिए, जिसमें आप कहते हैं कि दूसरे जिम्मेदार थे, इसने मेरी लाइफ खराब करी, उसने मेरी लाइफ खराब करी। मतलब आप यहां से नहीं सोच रहे, आप यहां से सोच रहे। जब ये सोचता है ना हम, तो जिम्मेदार आप नहीं है, जिम्मेदार केवल मैं हूं। हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, चाहे मेरी चोट हो, मेरा जन्म हो, मेरे संतान का जन्म हो, या मेरा विध्वंस हो, या मेरी संरचना हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। जब मैं यहां से सोचूंगा, बुद्ध जाग जाता है, चेतन जाग गई। यहां सोचेगा इंसान, हमेशा कंप्लेंट रहती है कि भाई मुझे मजा नहीं आया क्योंकि आपने ऐसा करा। अरे ये कैसा क्वेश्चन है? साइंस और अध्यात्म दोनों बहुत साथ साथ हैं। हमारी मुसीबत क्या है मैम, हम इन्हें अलग करके देखते हैं। ये ना अलग नहीं थे कभी भी। साइंस का भी अपना अध्यात्म, अध्यात्म की बहुत गहरी साइंस है, पर पढ़ने वाले पे डिपेंड करता है कि इसे ले कौन रहा है। मैम, जो क्वेश्चन आपने पूछा, ये काम शुक्राचार्य ने भी किया था, मृत संजीवनी विद्या। इसलिए वो असुर बना रहे थे। वो सुर क्यों नहीं बना पा रहे थे? क्योंकि वो मृत को संजीवन दे रहे थे। जो दोबारा आएगा ना, उसमें कहीं ना कहीं एसेंस पुराने वाले की रह जाएगी। आपको नए को लाने के लिए शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी। मैम, एक हमारे पास प्रसंग आता है शिव और शक्ति का, कि जब अशोक सुंदरी के लिए विवाह के योग्य वो कोई सुयोग्य वर ढूंढ रहे थे, तो एक शब्द आया था उनके पास, नाहुष, कि राजा नाहुष जो होंगे वो अशोक सुंदरी के वर बनेंगे। अब नाहुष थे 13 साल के, बहुत छोटे बालक, और अशोक सुंदरी वयस्क थी। तो पार्वती ने भोले शंकर से कहा कि मैं अपने तेज से इन्हें अभी मैच्योर कर देती हूं, या अभी बड़े हो जाएंगे। शिव ने एक संवाद दिया, आप इन्हें शरीर रूप में तो मैच्योर कर देंगी, बट जो अंदर की अवेयरनेस है, जो एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ है, वो कहां से ऐड करेंगे? तो कहते हैं कि शक्ति ने किया, और बाद में नाहुष थोड़े अनस्टेबल रहे,
उनके पास कुछ कैरेक्टर थे जो सही से बैठ नहीं पाए। हो सकता है हम किस दिन ऐसे एक्सपीरियंस्ड हो जाएं, साइंटिफिकली लिटरेट हो जाएं कि हम अवेकनिंग कर दें। अट्यूनमेंट, जैसे हम रेकी में अट्यूनमेंट कहते हैं, अट्यूनमेंट ही तो है। शरीर आपके सामने है, आत्मा प्रवेश करनी है, कर दिया, अब क्या करेंगे? इसके साथ संस्कार कहां डालेंगे? एग्जैक्टली मेरा भी यही कहना और कौन सी आत्मा डालेंगे इसके अंदर? वही, कौन सी आत्मा के साथ कौन सा शरीर जाएगा, ये कौन चुनाव ये करेगा? कौन चुनाव करेगा? प्रकृति तो चुनकर भेजती है। आप प्रकृति कैसे बनेंगे? आप शिव कैसे बनेंगे? मैम ये ना अनैतिक है। मैं इसे अनएथिकल मानूंगा और इसे इमोरल मानूंगा, क्योंकि साहित्य या संरचना जो भी होती है ना, वो शुरुआत से होनी चाहिए। वहां फिर वो अनस्टेबल नहीं रहता। इसमें एक संवाद और आता है, आज का ही हम रूप में लेते हैं संवाद को। कई लोग आजकल आईवीएफ की तरफ चल रहे हैं। मैं किसी मां को रक्त या रिक्त होने की प्रेडिक्शन नहीं दे रहा। रक्त मतलब बह गया, रिक्त मतलब खाली रह गई। मैं कहता हूं कि मां और मातृत्व बहुत आदरणीय है, बट आप मुझे बताइए कि आपने कभी प्रेगनेंसी अटेन करी और बहुत सारी नीडल्स को बॉडी में इंसर्ट करके चुभन के साथ में, वो संतान मां के साथ क्या अनुभव देगी? यदि आप कह रहे हैं एक शरीर के अंदर प्राण डालना अनैतिक है, तो गर्भ धारण करना इस तरीके से क्या है? मैं यहां आईवीएफ पे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं। साइंस का एक प्रोसेस है, मैं उसको बेहद समझता हूं और अच्छे ढंग से सम्मान करता हूं, बट उसका कर्म कैसे क्लियर होगा? एक एग्जांपल लेते हैं। जब गांधारी के गर्भ में पिंड था, वो पिंड गिर गया था, और ऐसा कहते हैं कि महर्षि व्यास ने उस पिंड के कुछ टुकड़े किए थे, 100 टुकड़े किए थे, और कुछ कहते हैं रसायनों में, घड़ों में रख दिया था। ये कहते हैं फर्स्ट आर्टिफिशियल क्रिएशन था। रिजल्ट क्या निकला? मैम मैंने कितने ही केस देखे हैं। यहां मैं आपके व्यूअर्स को बताना भी चाहूंगा कि अगर बच्चा आपका आर्टिफिशियली क्रिएट हो रहा है किसी भी तरीके से, अब आपको उसका धर्म और कर्म बहुत समझदारी से उसे देना होगा, क्योंकि अब उसके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो नेचर के साथ कुछ खिलवाड़ करके बनाया गया है, वो नेचुरल से नहीं आया। ये व्यूअर्स भी मानेंगे, आप भी जानेंगे इस बात को कि वो नेचुरली कंसीव नहीं हुआ है। और जब वो नेचुरली कंसीव नहीं हुआ है, तो मां पे और बच्चे पर कुछ एक्स्ट्रा कार्मिक लोड आएगा ही आएगा। पर सर कैसे? नेचुरली ही तो कंसीव होता है। मैम देखिए, आप स्पर्म ओवम को, एक किसी भी फीमेल के अंदर कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए फलोपियन ट्यूब्स सूख गई हैं या नहीं ट्रैवल करके जाइगोट यूट्रस में इम्प्लांट हो पा रहा है, आप उसमें थोड़ी हेल्प कर दे रहे हैं। एक बात समझने का प्रयास करते हैं। हम ओवम और स्पर्म तो बिल्कुल ही नेचुरल ले रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। रास्ता भी आप तैयार कर रहे हैं ना। रास्ता भी तो आपने तैयार किया ना। अब आत्मा और शरीर अब विमुख हो चुके थे, आप शरीर के पास आत्मा ला रहे हैं। रास्ता आपने तैयार किया ना, मिलना तो इन दोनों का है ना। बट सर आत्मा तो तीसरे महीने में एंटर करती है ना। मैं बिल्कुल समझता हूं, भ्रूण के अंदर आत्मा का ट्रांसफरेंस एक स्टेट में होता है, बट वो जुड़ना था ना। जब साइंटिस्ट ये कर लेंगे ना, तो उन्हें फिर यही समझना पड़ेगा जो आईवीएफ में समझना चाहिए। अनैतिक दोनों नहीं है, नैतिक दोनों ही हैं। देखिए तो अनैतिक दोनों भी हैं, पर कर्म अब उस चीज का ज्यादा होगा। कहते हैं कल की अवतार मशीनों से आएगा, कई लोग कहते हैं कल की अवतार को मशीनी रूप में कहते हैं। कई लोग, कई जगह ऐसा संज्ञा दी जाती है कि वो मशीनीकरण का होगा। कई लोग कहते हैं मशीनों में से कुछ आई हुई इंटेलिजेंस होगी। नहीं, कई लोगों ने कई जगह वर्णित किया है, बहुत लोगों ने वर्णित किया है। पुराणों पे जाएंगे जी, कहते हैं मशीनीकरण के बाद एक कल का अवतार आएगा, तो कल की कहते हैं उसे। कई चीजों में रेफरेंस मिलता है। एक ये भी कंसेप्ट आती है, कई जगह पर बोला गया कि वो आईवीएफ के थ्रू कुछ क्रिएट होगा, जहां मूवी के अंदर भी कुछ दिखाया गया है कि वो नेचुरली कंसीव नहीं हुआ। मां को, जैसे अभी मूवी के अंदर हमें एक बताया गया, और काफी आसपास ही है नरेशन। क्या वो आर्टिफिशियल नहीं है? क्या वो नेचुरल है? नहीं। तो कल का अवतार है, वो ऐसे ही कंसीव होगा जहां पर एक सिंगल पेरेंट इंट्रोडक्शन होगा। ये एक नरेशन मिलता है। उसका भी कर्म होगा, उसे हाईएस्ट कार्मिक क्लियरेंस करना होगा। मैं सिर्फ एक रेफरेंस कोट यूज कर रहा हूं कि आपको अगर इन सब चीजों में क्वेश्चन है। मैं कई बार मैम कई पेशेंट्स का इलाज कर रहा हूं, और ये देखते हैं कि आईवीएफ केसेस के अंदर बच्चे जब बड़े हो रहे हैं, अब क्या होगा।
हमने उनकी हेल्थ पर, देखो इमोशन की बात करें तो एक काम अलग है, राह की बात, आप और मैं एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, आपके 12 भाव हैं, 12 भाव में मैनिपुलेशन पॉसिबल है, रेमेडीज भी बनती हैं, कर लीजिए, कहीं से कर लीजिए, बट रेमेडीज लाइफ को इजी बनाने के लिए या रेमेडीज कर्म को एक राह देने के लिए, शॉर्टकट नहीं है। कई लोग रेमेडीज को शॉर्टकट देते हैं। आईवीएफ एक रेमेडी है बट एक कार्मिक चीज है, क्योंकि यूनिवर्स ने फैलोपियन ट्यूब क्यों ब्लॉक करी, यूनिवर्स ने किसी का स्पर्म काउंट डिक्रीज क्यों करा, रीजन के बगैर। देखिए अपने अपनी अप्रोच है, हर किसी का समस्या का समाधान अलग अलग है। मेरे पास लोग आईवीएफ के लिए हीलिंग कराते हैं कि आईवीएफ के 4 हमने साइकिल्स कर लिए, नहीं स्टेबल हो पा रहा, 5वीं में करवा दीजिए प्लीज, हम करते हैं हीलिंग। पर प्रश्न करना तो मेरी एक जिज्ञासा है ना, और प्रश्न करना तो अधिकार है ना, कि क्या वो नैतिक है अनैतिक है, दायरा क्या है। अगर वो नहीं है तो आत्मा भी कुछ ऐसा ही स्टेप होता है, क्योंकि आप एक शरीर के साथ एक युग्म कर रहे हैं। देखिए एक्सपेरिमेंटेशन वहां भी हो रहा है, एक्सपेरिमेंटेशन यहां भी हो रहा है, क्योंकि हम एक मां की बात सुन रहे हैं तो हम एक इमोशन स्टेट में आ जाएं, और हम एक शरीर की बात सुन रहे हैं साइंटिस्ट के तो हम एक अलग स्टेट में चले जाएं। ऐसा नहीं हो सकता। जीवन दोनों के लिए अपना अपना है। जीवन की वैल्यू मां के लिए भी है, जीवन की वैल्यू शायद कोई अपने माता पिता से प्यार करता हो कि मैं इनके शरीर को बचा के रखूंगा, किसी एक ना एक दिन इनके शरीर को दोबारा से उत्थान मिलेगा। भागीरथ ने किया था, हमारे पास उदाहरण भरे पड़े मैम। तो क्वेश्चन ना एक्चुअली अनआंसर्ड क्वेश्चन अभी भी कि ये एथिकल है अनएथिकल है। नो डाउट थोड़ा सा सही दिशा में हम इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, हम दोनों ही। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। और आज तो पूरा आध्यात्मिक ज्ञान हो गया हमारा। सोल सीट से हमने शुरू किया और हम आत्मा के पूरे आत्मन पे, आत्मा की हर एक गुण पे, सब चीज़ों पे चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हर महादेव। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही मुझे ये बताइएगा कि क्या कभी आपने अपने 3rd आई चक्रा पे, अजना चक्रा पे कुछ महसूस किया है, कोई टिकलिंग, कोई ऐसे ऊर्जा, या कभी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में हैं, अगर आप चक्रा मेडिटेशन करते हैं या किसी भी विधि से जाते हैं, तो आत्मा का एहसास हुआ है क्या कभी, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।